नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। इस वक्त हम सेक्टर 14 टाटा ईवी शोरूम में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर हैरियर ईवी गाड़ी की लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार ग्राहकों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। आज की बात करें तो आज 25 गाड़ी डिलीवर की गई है और 5 रंग में ये गाड़ी लॉन्च की गई है। हैरियर ईवी टाटा की ये गाड़ी लगातार लोगों को भा रही है और ऐसे में लोगों को फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। आपको बता दें, जब से गाड़ी लॉन्च हुई है, जब से लगातार बुकिंगों का दौर बढ़ रहा है और लगातार ग्राहक गाड़ी को बुक करा रहे हैं और ग्राहकों का ये कहना है कि काफ़ी अच्छे फीचर, अच्छा माइलेज और गाड़ी में जो सुविधा दी गई है वो कहीं ना कहीं महंगी गाड़ियों से भी बेहतर बताई जा रही है। ऐसे में लोगों को हैरियर ईवी गाड़ी खूब भा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में स्थित ऑटो विकास टाटा सेंटर में कुछ दिनों पहले एक नई इलेक्ट्रिकल गाड़ी हैरियर ईवी की लॉन्चिंग की गई थी। इस लॉन्चिंग के मौके पर भारी संख्या में खरीदार पहुंचे थे और गाड़ी के आकर्षणदायक फीचर खूब पसंद आए थे। जिन खरीदारों ने गाड़ी बुक कराई थी उनमें से आज 25 खरीदारों को गाड़ी की डिलीवरी की गई। इस गाड़ी की बुकिंग की संख्या अब तक लगभग 250 तक पहुंच चुकी है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। हैरियर ईवी के कई आकर्षक फीचर्स हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। ये गाड़ी पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल है जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। खास तरह से इस कार को डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एक बार चार्ज करने पर यह गाड़ी लगभग 480 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए भी उपयुक्त बनाता है। सरकार भी ऐसे इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दे रही है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। हैरियर ईवी की बढ़ती मांग और इसकी विशेषताएं इसे बाजार में एक लोकप्रिय विकल्प बना रही हैं। ग्राहकों का कहना है कि ये कार हमें खूब आकर्षक कर रही है और यही कारण है कि हमने ये कार खरीदी है। हैरियर ईवी में 5 कलर हैं जो अपनी पसंद अनुसार लोग खरीद रहे हैं। अच्छे माइलेज और अच्छे फीचर के कारण ही लोगों की पहली पसंद बन रही है। अमित वालिया, हैरियर ईवी क्वाड व्हील ड्राइव। क्यों यही क्यों खरीदी? ऑसम गाड़ी है, ऑसम पावर, ऑसम लुक्स, मस्कुलर। कितना फायदा है इसना इस गाड़ी में? कितना फायदा है? पूरा फायदा है। चलना तो फ्री का ही है। चलना फ्री का है। ऑसम पावर है, अपना 330 bhp की पावर है। सारे मोड्स हैं। इंटीरियर्स एकदम प्लश नाइस हैं। ऑन डिमांड पावर है। व्हील्स की अलाइनमेंट, व्हील्स इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, तो एवरीथिंग इज वेरी नाइस, वेरी फ्यूचरिस्टिक। कितना चार्ज करने के बाद कितना किलोमीटर चलता है? अराउंड 480 इन रियलिस्टिक कंडीशन चलती है क्वाड व्हील वाली, और जो नॉर्मल वाली है वो 500 चलती है। पेट्रोल से कितना कंपैरिजन करें दोनों का? पेट्रोल से तो फ्री है सर। पेट्रोल का अगर मैं 16,000 रुपये खर्च करता हूँ और इसका मैंने कैलकुलेट किया था, इसके 1600 रुपये लग रहे हैं। आज सुबह बैठ के कैलकुलेशन कर रहा था। इट्स ओनली 10%। प्रदूषण को लेकर कितनी? प्रदूषण तो सर डिपेंड करता है बिजली कैसे बन रही है। नहीं, गाड़ियों से जिस तरह से हाँ, डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ हाँ, अब उन पर सरकार ने भी बढ़ा दिया है कि इस तरह की। करेक्ट। उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज पोल्यूशन, जितनी इलेक्ट्रिकल चीजें आएंगी, बसेस भी सारी इलेक्ट्रिकल इतनी नई निकल रही हैं, गाड़ी भी इलेक्ट्रिकल आएंगी, तो एटलीस्ट और 5 साल बाद हम ज्यादा बेटर सांस ले पाएंगे, होपफुली। संदीप चिल्लर, सुलेखा चिल्लर। मैं पहले महिंद्रा की 9 ही बुक कराई थी, तो उसके बाद हैरियर ईवी इन्होंने लॉन्च की, जो कि मुझे रियलिस्टिक बेसिस में और फ्यूचरिस्टिक में भी उससे बहुत बेटर लगी। और गाड़ी पूरी बॉक्सी लुक है इसकी, पूरी एसयूवी लुक है इसकी, और ये मतलब मैंने टेस्ट ड्राइव भी की है इसकी, तो ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अच्छा, कितना फायदा? जिस तरह से पहले ज्यादातर देखते थे डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती थी, अब मार्केट में इलेक्ट्रिकल वाहन आ गए हैं, प्रदूषण से कितनी राहत मिलेगी? काफी फर्क पड़ता है, काफी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इवन मेरे पास पहली गाड़ी भी हाइब्रिड ही है, तो मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है हाइब्रिड से, और वो तो हाफ बैटरी है। अब मैं फुल बैटरी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं तो आई थिंक पेट्रोल डीजल से मेरा तो बहुत दूर का नाता हो जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल वाहन है इसलिए आपने पसंद किया या इसके फीचर्स से क्या इसमें खासियत है? इलेक्ट्रिकल वाहन है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है, और फिर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो जाएगा, और गाड़ी अच्छी है अपने आप में, जिस प्राइस रेंज में है वो जस्टिफाइड है। सर ईवी शोरूम को क्यों चुना आपने? ईवी शोरूम को
ये टाटा है इंडिया में, टाटा से अच्छा क्या है? टाटा तो रिलायबल है भाई। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा सबको कि थोड़ा सा नेचर की तरफ चलें, हो सके तो ईवी हाइब्रिड कार्स की तरफ चलें, डीजल गाड़ियों को कम से कम यूज किया जाए, स्पेशली दिल्ली में। Swati Seravat, Tata Harrier EV, because this meets my all expectations. अच्छा, क्योंकि मेरे को ये गाड़ी बहुत सुंदर लगी। मैंने बहुत सारी कार्स इवेलुएट की थी, देखी थी EV वाली, बट आई थिंक Harrier EV बेस्ट कार है फॉर माउंटेन्स, फॉर राइडिंग इनटू द सिटी, या the kind of mileage it's giving, the features जो है इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैम, एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, इस तरह की गाड़ियां लगातार सरकार भी बढ़वा दे रही है, आप क्या मानते हैं? मैं मानती हूँ कि और ईवी गाड़ियाँ होनी चाहिए। लोगों को आई थिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। अभी लोग थोड़ा सा डर रहे हैं ईवी लेते हुए कि चार्जिंग पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई थिंक हर जगह आजकल ईवी पॉइंट्स आर अवेलेबल, हाईवेज हो या विद इन सिटी। जिस तरह से प्रदूषण को देखें कि तो गाड़ी कितनी कारगर साबित होगी प्रदूषण को लेकर, क्योंकि डीजल की, पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनसे बेहतर गाड़ी कितनी बेहतर है? ये बहुत इफेक्टिव रहेगी। क्या कहना चाहोगे लोगों को? मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि Harrier EV इज़ द बेस्ट, गो फॉर इट। जी, हमारा नाम तो सिमरदीप सिंह है। गाड़ी बढ़िया है, ईवी गाड़ी है, और काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि ईवी गाड़ी लेंगे, तो इतनी बेहतर गाड़ी कोई आ नहीं रही थी, तो काफ़ी रुकने के बाद हमने इस पे Harrier EV पे फिगर आउट किया कि अच्छी गाड़ी है। आके देखी, सारा कुछ टेस्ट ड्राइव तो बात मिली नहीं, खैर काफ़ी बाद में टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी आई, लेकिन पहले बुक कर ली हमने क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस थे और ऑनलाइन जैसे दिखाया जा रहा था, तो गाड़ी बढ़िया थी। Harrier अच्छी थी, ईवी लेनी थी तो Harrier EV के लिए हम प्रेफर हो गए थे। क्या लगता है जिस तरह से प्रदूषण लगातार एनसीआर में बढ़ रहा है, तो ये गाड़ियां कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जी, पोल्यूशन के हिसाब से तो ईवी है ही बेस्ट है। गवर्नमेंट भी इसको प्रोत्साहित कर रही है, तो ईवी पोल्यूशन के लिए तो बहुत बढ़िया है इस हिसाब से। आपने इसका अध्ययन किया होगा, क्या इस गाड़ी में कौन कौन से फायदे हैं, किस तरह के फीचर आपको अच्छे लगे या माइलेज इसका अच्छा लगा? जी, माइलेज भी बढ़िया है, और बढ़िया है, काफ़ी चीप पड़ जाती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का आपको पता ही है कि उससे काफ़ी बेटर है ईवी है, क्योंकि चार्ज हो जाती है तो माइलेज भी अच्छी है, रेंज भी अच्छी है इस गाड़ी की। नॉर्मली रेंज कम होती है इन गाड़ियों की, इसकी बैटरी बैक अच्छा है तो रेंज अच्छा है। मेरा नाम तो गुरान सिंह मदान है और मैंने ये नई गाड़ी परचेज करी है टाटा हैरियर ईवी, जो जिससे कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये पोल्यूशन भी बहुत कम करेगी और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। और हमें ये इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि इतनी गर्मी हो रही है तो गाड़ी जैसे आते हैं तो गर्म हो जाती है, तो इसके अंदर वो फीचर है कि अगर हम बटन दबा के रखेंगे और वो अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो एसी भी अच्छे से चल सकता है। तो प्रदूषण के लिए कितनी कारगर साबित होगी ये मतलब क्योंकि मतलब ये प्रदूषण करती नहीं, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छी होगी। मेरा नाम जेफरी नॉरिस है। मैं Tata.EV सेक्टर 14 ऑटो विकास में एज अ जनरल मैनेजर काम करता हूँ। सर, यहाँ पर काफी ग्राहकों की भीड़ लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल जी। किसको खरीदने आ रहे हैं? ये खरीदने आ रहे हैं टाटा की मोस्ट अवेटेड कार Harrier.EV। क्या खासियत है? सर, खासियत इतनी है कि मतलब हम इतनी बड़ी लिस्ट है, बताते हुए थक जाएंगे, आप टेलीकास्ट करते रह जाएंगे। ऑफ रोडिंग कैपेसिटीज़ जो इस गाड़ी के अंदर है वो किसी गाड़ी के अंदर नहीं है इस सेगमेंट की, और जो फीचर्स इसके अंदर आ रहे हैं वो 60 लाख से ऊपर की गाड़ियों के अंदर फीचर आते हैं, जो कि आपको सिर्फ 30 लाख रुपए के अंदर मिल रहे हैं। सर, एक बार चार्ज होने के बाद कितना किलोमीटर तक का गाड़ी सफर तय करती है? देखिए, अगर प्रैक्टिकल बात करेंगे तो 480 से लेके 505 किलोमीटर तक की एक प्रैक्टिकल रेंज जो है इस गाड़ी के अंदर आ जाएगी। और क्या कहें कि जिस तरह से प्रदूषण है एनसीआर में, लोग इसी तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है, गाड़ी ईवी गाड़ियों की तरफ रुझान है। देखिए, जिस प्रकार से प्रदूषण शहरों का अगर आज कम करने की बात करें तो मेरे हिसाब से जितनी भी ईवीज़ हैं वो शहरों का प्रदूषण कम करने में बहुत काम कर रही हैं, और यही हमारे कस्टमर्स को चाहिए कि वो जितना ज़्यादा ईवी अडॉप्ट करेंगे तो हमारे शहर का, हरियाणा का, गुड़गांव का, दिल्ली का, यूपी का, जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण है, और आप जानते हैं कि टॉप 10 पोल्यूटेड कंट्रीज़ में सिटीज़ के अंदर दिल्ली और एनसीआर का नाम टॉप 10 की लिस्ट में आता है।
सर जब से लॉन्च करी अब तक कितने लोग इसको खरीद चुके हैं, कितनी बुकिंग और एडवांस में है? देखिए, आज हम लोग ने अपना पहला लॉट डिलीवर किया है और कर रहे हैं। तकरीबन 25 गाड़ियों की डिलीवरी आज हो रही है। और अगर आप tata.ev सेक्टर 14 ऑटो विकास आते हैं, रेस्ट अश्योर्ड आपको पूरी दिल्ली NCR में सबसे पहले डिलीवरी यहीं से मिल सकती है। टोटल कितनी बुकिंग अब तक आ चुकी है जब से लॉन्च हुई है अब तक? तकरीबन अब तक हमने बहुत एक अच्छा रिस्पांस देखा है। हम तकरीबन 250 बुकिंग जो है इस गाड़ी की कर चुके हैं और दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे ही बहुत शानदार बुकिंग आ रही हैं और कस्टमर का रुझान इसके प्रति बहुत अच्छा है। ग्राहकों को या लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ऑटो विकास सेक्टर 14 आइए। यहाँ आपको ना ही सिर्फ गाड़ी को देखने को मिलेगा, अनुभव करने को मिलेगा, टेस्ट ड्राइव करने को मिलेगी और एक जल्दी डिलीवरी की चाहत कस्टमर की होती है। तो आपने जैसे देखा, हमने पहले लॉट में 25 गाड़ी डिलीवर करी हैं। आने वाले समय में भी हम दूसरे और तीसरे लॉट में भी 25-25 की डिलीवरियां करेंगे। कस्टमर यहाँ आ सकते हैं। कौन कौन से कलर इस गाड़ी के अंदर हैं जो गाड़ियाँ लगा रही हैं? देखिए, अभी कंपनी ने इसमें 5 कलर लॉन्च किए हैं, जिसमें आप वाइट कलर ले सकते हैं, नैनीताल जो है जो ब्लू कलर का है वो ले सकते हैं, प्योर ग्रे है, ऑक्साइड कलर है और एक और कलर है जो स्टिल्थ एडिशन है, जो ब्लैक दिखता है, वो कलर भी आप ले क्या सकते कॉस्ट हैं। में भी डिफरेंट है कलर के हिसाब से या? सिर्फ स्टिल्थ एडिशन का कॉस्ट का में थोड़ा सा फर्क है ब्लैक है, अदरवाइज जो 4 कलर हैं वो सब एक ही कॉस्ट के आते हैं। पेट्रोल वाली गाड़ी और ईवी गाड़ियों से कितना ग्राहकों को फायदा होगा, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में जैसे 100 रुपये लीटर पेट्रोल है जी, तो ये चार्ज होने के बाद 480 किलोमीटर कितना तो जब आप पेट्रोल से ईवी पे आते हैं तो कोई भी पेट्रोल गाड़ी ले लेंगे तो 10 रुपये किलोमीटर चलती है और अगर बड़ी गाड़ी ले लेंगे तो वो 7 से 8 रुपये किलोमीटर ही चलती है, क्योंकि हैरियर एक बड़ी गाड़ी के अंदर आती है। तो अगर आप पेट्रोल पे जाते हैं तो 7-8 रुपये किलोमीटर चलते हैं, लेकिन जब आप हैरियर लेते हैं तो आप सिर्फ 1.25 रुपये से 1.5 रुपये पर किलोमीटर की में चलते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पैसा बच रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू।